KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और हम आज अध्ययन करेंगे महाराणा सज्जन सिंह। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1874 से 1884 रहा। देखो, इनसे पहले जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका नाम शंभू सिंह। क्या नाम था? शंभू सिंह। अब शंभू सिंह भी दत्तक पुत्र थे और उनके भी कोई पुत्र नहीं हुआ। तो उनके पुत्र नहीं हुआ तो ये शंभू सिंह के दत्तक पुत्र थे। क्या थे? शंभू सिंह के दत्तक पुत्र थे। वास्तव में तो ये बागौर के शासक था शक्ति सिंह, उनके पुत्र थे। किसके शासक थे? बागौर के शक्ति सिंह के पुत्र थे। ये मेवाड़ के अंतिम राणा है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर एग्जामों में, कई एग्जामों में इनके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे मेवाड़ महाराणा राज सिंह के तक आते आते क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में कभी कभार संग्राम सिंह के ऊपर सहेलियों की बाड़ी ये पूछ लिया जाता है ना। बाकी ये जो है इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं अभी बताता हूँ क्या क्या। इनके जब ये राजा बने 1874 में राजा बने तो 1875 में मेवाड़ में बाढ़ आई। मेवाड़ में बाढ़ आई, पहला आपदा आई। इसके लिए इन्होंने काफ़ी सुधार कार्य चलाए, राहत कार्य चलाए। तो राहत कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ में एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का गठन किया, एसपी व्यवस्था की। और मेवाड़ का जो पहला एसपी बनाया इन्होंने मौलवी अब्दुल रहमान, इनको मेवाड़ का पहला एसपी इन्होंने बनाया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। मौलवी था। पहले पुलिस व्यवस्था थोड़ी जटिल हुआ करती थी। आज की पुलिस की तो कोई जवाबदेही नहीं होती। पहले के ज़माने में अगर आपकी मान लो भैंस खो गई, पहले के ज़माने में भैंस ही खोया करती थी, बाइक वाइक कम हुआ करती थी, तो या तो पुलिस उसे लाके देगी, बरामद करेगी, या फिर पुलिस की तनख्वाह में से काट के उसको भैंस देंगे। पुलिस का मतलब ये था। वास्तविक पुलिस व्यवस्था जिसे अपन कहते हैं वो उस ज़माने की थी। तो वो एसपी थे पहले मौलवी अब्दुल रहमान, इनके बारे में याद रखना। अच्छा, इन्होंने सबसे ज़्यादा सुधार कार्य किए। बहुत ही शानदार आदमी जिन्होंने सबसे ज़्यादा सुधार कार्य किए। एक तो याद रखना, 1 जनवरी 1877 में महारानी विक्टोरिया का दरबार हुआ था। ये तो आपको याद होगा ही। महारानी विक्टोरिया की 50 वर्ष का कार्यकाल इनका पूरा हो गया था। तो उसका जो जुबली वो मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। तो जुबली महोत्सव में ये उपस्थित हुए और इनका दरबार दिल्ली दरबार लगा और दिल्ली दरबार में ये उपस्थित हुए और इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि वहाँ पे मिली। किसकी उपाधि मिली? केसर ए हिंद की उपाधि मिली। अच्छा, इन राणाओं में हम एक चीज़ देखते हैं कि इनका अंग्रेजों के साथ क्या संबंध था। अभी तक जो मेवाड़ महाराणा देख रहे थे तो पहले हम मुगलों से साथ संबंध देखते, फिर अब हम किसके साथ देखने लगे? अंग्रेजों के साथ। तो अंग्रेजों के साथ संबंध देख लो। एक तो ये अंग्रेजों के साथ संबंध में, दूसरा इनके समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक इनके समय मेवाड़ में आया था। कहाँ आया था? मेवाड़। तो मेवाड़ का पहला राणा जिसके समय कोई भारत का गवर्नर। तो इससे पहले लॉर्ड नॉर्थब्रुक यहाँ पे आया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक क्यों आया था? ये इससे पहले शंभू सिंह ने उसकी उपाधि लेने से इनकार कर दिया था। किसकी? GCSI, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। इसकी उपाधि लेने से क्या कर दिया था? इनकार।
इन्होंने कहा, महाराणा सज्जन सिंह ने कहा कि मैं ये उपाधि ले सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त क्या है कि इसे देने के लिए भारत का गवर्नर जनरल कहाँ आना चाहिए, मेवाड़। तो भारत का गवर्नर जनरल नॉर्थ कुर्ग जो है वो उदयपुर आया, और उदयपुर आके और उन्होंने ये उपाधि दी इनको। ये क्वेश्चन। अगला देखो, अगला अंग्रेजों से संबंध देखो। अंग्रेजों ने उस समय 1881 में जनगणना कराई थी। क्या कराई थी? जनगणना। भारत की पहली प्रायोगिक जनगणना हुई थी 1872 में। प्रायोगिक जानते हो क्या? प्रयोग के तौर पे किया गया था कि भाई कितने लोग हैं, तो अनुमान से जो बनाई थी। तो उन्होंने फिर उसके बाद में 1881 से उन्होंने कंटिन्यू जनगणना करवाई, एक एक आदमी को लिखाया कितनी जनगणना है। तो उस समय जब जनगणना करवाई गई तो 1881 में जनगणना के समय राजा कौन थे? सज्जन सिंह। तो सज्जन सिंह को बोले भाई आप जनगणना कराओ। सज्जन सिंह ने और जगह तो जनगणना करा दी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेवाड़ की जो सर्वाधिक आबादी थी वो थी भीलों की। किसको थी? भीलों की। तो भीलों की जनगणना कैसे कराई जाए? तो भीलों की जनगणना के लिए इन्होंने क्या किया कि भीलों के जो गांव होते हैं, बड़े बड़े गांव, उनके मुखिया को कहते हैं गमेती। क्या कहते हैं? गमेती। तो उन्होंने भीलों के मुखिया गमेती को बुलाया, और गमेती ने घरों की संख्या के आधार पर जनगणना की। किसकी संख्या के आधार पर? घरों की संख्या के आधार पर। कैसे की गुरुजी? जैसे मान लो भीलों के किसी गांव में 50 घर हैं। कितने घर हैं? 50। तो घरों की संख्या को 4 से गुणा कर दिया। कितनी जनसंख्या मान ली? 200। बात समझ आएगी? एक घर को कितने से गुणा किया? 4 से। तो उन्होंने घरों की संख्या बताई, ओरिजिनल संख्या नहीं बताई। तो ये याद रखना। तो ये 1881 में उस समय था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन भी इनके समय मेवाड़ आया था। तो ये 2 गवर्नर जनरल मेवाड़ आए थे। एक तो इनका अंग्रेजों से संबंध, और ये 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया के जुबली जो दरबार था, जिसे अपन कहते हैं दिल्ली दरबार, वहाँ उपस्थित हुए और उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई। ये तो चीजें हैं उनका अंग्रेजों से संबंध। ठीक। अब देखो, इन्होंने बहुत से प्रयोगात्मक सुधारात्मक कार्य किए और उनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन से किए उनके बारे में देख लो। एक तो इन्होंने 2 जुलाई 1877 को परोपकारिणी सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। परोपकारिणी सभा का संबंध कहां से है? परोपकारिणी सभा का संबंध कहां से? उदयपुर से। कौन सी सभा? परोपकारिणी सभा। कौन सी सभा? परोपकारिणी। ठीक है। तो ये परोपकारिणी नहीं था, ये देश हितैषणी सभा थी। इस सभा का नाम था देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा। ये समाज सुधार सभा थी। समाज सुधार हेतु। एक तो ये क्वेश्चन इनके ऊपर पूछा जाता है, देश हितैषणी सभा। दूसरा इन्होंने क्या किया, इसी में 10 मार्च दे रखा है कई किताबों में, और कईयों में 18 मार्च दे रखा है। 1877 में ही इन्होंने इल्जाज सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा की स्थापना की थी? इल्जाज सभा। अब बात आता है, तो इन्होंने 10 मार्च 1877 को कौन सी सभा का गठन किया? इल्जाज सभा। इल्जाज सभा क्या थी? ये न्याय हेतु थी। किसके लिए थी? न्याय के लिए। और ये 15 सदस्यीय सभा थी। 15 सदस्यीय सभा, और इसमें 3 प्रकार के न्याय किए जाते थे। दीवानी मामले, दूसरे फौजदारी मामले, और तीसरे अपीलीय। तो 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई होती थी। दीवानी आप सभी जानते होंगे, जो मार काट के जो मामले आते हैं, पैसे टके से संबंधित जो मामले आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दीवानी। फौजदारी पैसे टके से संबंधित,
सॉरी मारपीट से संबंधित। दीवानी का मतलब होता है पैसे से संबंधित। एक मिनट इसको स्टॉप करो। दीवानी यानी जमीन जायदाद और रुपए पैसे से संबंधित मामले आते हैं। फौजदारी में मारपीट, हत्या, इससे संबंधित शारीरिक विकृति। और अपीली होते हैं कि कोई भी मामला चाहे दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, उसकी दोबारा जब अपील करते हैं उसे अपीली अदालत कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता था। तो इल्जास सभा, इल्जास खास, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका और ये महाराणा सज्जन सिंह के ऊपर पूछे जाने वाला सर्वप्रिय प्रश्न है। इसके तो स्टार लगा के चाहे आप 999 का हाथ लगा लेना। इल्जास सभा या इल्जास खास, ठीक। 15 सदस्यीय सभा थी। अब इसी का क्या हुआ कि 20 अगस्त 1880 में इल्जास सभा का, इल्जास खास का नाम परिवर्तन करके महिंद्रा सभा कर दिया। कौन सी सभा कर दिया? महिंद्रा। तो इसी का नाम चेंज किया है बस। इसमें वही न्याय होता था और न्याय हो तो यहाँ पे 15 और 2 17 सदस्य बन गए। पहले कितने सदस्य थे? 15। अब कितने हो गए? 17। अब इसमें 2 आदमी और जुड़ गए। अब 2 आदमी कौन जुड़े? इसमें 2 आदमी जुड़े। एक तो महाराणा खुद, महाराणा सज्जन सिंह। एक तो कौन था? महाराणा सज्जन सिंह। और दूसरा था इसका सर्वप्रिय राज दरबारी, जो इसका दरबारी कवि भी था, जिसके ऊपर सर्वाधिक प्रश्न पूछते हैं। उनका नाम था कवि राजा श्यामल दास। क्या नाम था? श्यामल दास। तो ये 2 इससे जुड़ जाते हैं। और इसका जो अध्यक्ष था, अब महिंद्रा सभा का जो अध्यक्ष बना वो तो सज्जन सिंह था अध्यक्ष, और इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? श्यामल दास को। तो ये आपको याद रखना। फिर ये 17 सदस्य हो गई थी न्याय के लिए, यानी न्याय खुद राजा दरबार में बैठता था और प्रतिदिन न्याय की सुनवाई करता था। और वहाँ पे एसपी को खड़ा रखता था। एक भी भैंस, बकरी, गाय कुछ भी खो जाए तो उसकी बरामदगी की जाती थी और बाकायदे से सौंपी जाती थी। इस तरीके से न्याय चलता था। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस जमाने में इतना अच्छा न्याय मेवाड़ के अलावा कहीं मिलता नहीं था। इसलिए इसको क्वेश्चन को बार बार पूछता है एग्जामिनर, बार बार ये पूछता है इल्जास खास की स्थापना कभी? 1877। इल्जास खास कहाँ स्थापित की गई? मेवाड़ में। इल्जास खास का संस्थापक कौन था? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। इल्जास खास की स्थापना किसकी सलाह पर की गई? श्यामल दास, कवि राजा श्यामल। तो इसके ऊपर 4-5 प्रकार के प्रश्न पड़ते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना, 27 फरवरी 1883। अगर आपको ये डेट याद नहीं रहती, 27 फरवरी, 20 अगस्त, ये डेट याद नहीं रहती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम ये जो सन है वो आपको याद रहनी चाहिए। 1883 आपको ऐसे याद होनी चाहिए। देखो 87, 77 और 3 80 और 3 83। बात समझ आ रहा है? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो 27 फरवरी 1883 को इन्होंने एक सभा की गठन किया था जिसका नाम था परोपकारिणी सभा। कौन सी सभा? परोपकारिणी सभा। और ये जो सभा थी, हर सभा का अपना उद्देश्य होता था। देखो देशी तेसरी सभा किसके लिए की गई थी? समाज में सुधार के लिए। इल्जास सभा न्याय हेतु। इल्जास सभा का दूसरा नाम महिंद्रा सभा, ये भी न्याय हेतु होगी। ये परोपकारिणी जो सभा थी वो राजाओं में सुधार के लिए गठित की गई थी। किस में सुधार के लिए? राजाओं में नैतिक उत्थान के लिए। अब राजाओं का नैतिक उत्थान यानी नैतिक पतन था। इसका मतलब क्या पतन था? उस जमाने में राजाओं के 100 200 पत्नियां हुआ करती थी और कई और रखेलों के साथ उनके संबंध हुआ करते थे। तो इसके लिए पहली बार प्रयास किया, और ये प्रयास राजाओं ने नहीं किया, राजा तो थे ही ऐसे। तो ये प्रयास किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका अध्यक्ष कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अब देखो स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर फिर आगे क्वेश्चन आ जाते हैं यहीं से। स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लो। स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर जो एक क्वेश्चन आता है, एक तो मेवाड़ का वह राणा जिसके शासनकाल के दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए, कौन था? सज्जन सिंह।
और एक दूसरी चीज याद रखना, इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज के संस्थापक माना जाता है इन्हें। दयानंद सरस्वती की बात कर रहा हूं मैं। दयानंद सरस्वती के लिए आर्य समाज के संस्थापक माना जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। तो इसके ऊपर सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं अब तक ज्यादातर। इन्होंने क्या किया, सत्यार्थ प्रकाश का प्रस्तावना जो है वो कहाँ लिखी थी? उदयपुर में। कहाँ लिखी थी? उदयपुर में। और दूसरी चीज, इसका जो सेकंड वॉल्यूम है उसका संस्करण भी, सेकंड जो वॉल्यूम है उसका प्रकाशन भी इन्होंने यहां से किया था। कहां से? उदयपुर से। अब प्रश्न ये आ गया, शायद मेरे को याद नहीं, फर्स्ट ग्रेड में आया था, सेकंड ग्रेड में आया था, कि स्वामी दयानंद सरस्वती के पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां से हुआ? प्रश्न ये आया, प्रकाशन कहां से हुआ? उसमें उदयपुर भी था, लोगों ने उदयपुर कर दिया, लेकिन वो क्वेश्चन डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हो गया? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो मुंबई से हुआ था। कहां से हुआ था? मुंबई से। यहां से सेकंड वॉल्यूम का हुआ था। कौन से वॉल्यूम का? सेकंड। कुछ सेकंड वॉल्यूम क्या है? जब आप किताब देखते हो तो फर्स्ट वॉल्यूम आती है, फिर उसके बाद में सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, समझ आएगा? तो उसके अलग अलग वॉल्यूम होते हैं। तो यहाँ केवल सेकंड वॉल्यूम का हुआ था और उसकी प्रस्तावना लिखी गई थी, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो गया था। अच्छा, एक चीज में और मैं बता दूं, यहाँ पे अगर स्वामी दयानंद सरस्वती, एक तो याद रखना, अगर ये प्रश्न आ जाए कि उदयपुर में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो उदयपुर में आर्य समाज की स्थापना के लिए आप ये मत कर देना, आप देख लो भाई हाँ दयानंद सरस्वती आए थे तो उन्होंने की होगी। नहीं, इन्होंने नहीं की थी, विष्णु ने की थी, पंडित विष्णु ने की थी। पंडित विष्णु, इन्होंने मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की। इनके समय बहुत लोग आए थे। इनके समय जो सज्जन सिंह था बहुत अच्छा किस्म का आदमी था। इनके समय से बताया था कि, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले तो फिर मैं बता देता हूँ इसका आप। हाँ, तो इसमें देखो, एक तो मेवाड़ में जो आर्य समाज का जो संस्थापक था, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। स्टार लगा के 999 हाथ लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। वो कौन था? विष्णुलाल पांड्या। पंडित विष्णुलाल पांड्या, ये आपको याद रखना है। आगे इसके अलावा इन्होंने, भाई ये प्रश्न इसलिए पूछ लेते भाई, आप ये सोचोगे कि दयानंद सरस्वती आए थे तो उन्होंने स्थापित किया होगा। कई बार बच्चे ऐसे सिक्वेंस लगा लेते हैं, जैसे वो इस बात का सिक्वेंस लगा लेते हैं कि यहाँ पे आए थे, उन्होंने किताब लिखी थी, अब वहाँ पे संस्करण, अब मैंने संस्करण भी लिख दिया कि सेकंड वॉल्यूम का ही। अच्छा, दूसरी चीज मैं, इसी के समय भारतेंदु हरिश्चंद्र आए। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ आए थे? मेवाड़ में आए थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात की जाए तो इन्हें भारतीय सिनेमा का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। इनके बारे में याद रखना, ठीक है। इन्होंने काफ़ी मूक फिल्में, पहले के ज़माने में जो फिल्में बनी थी वो मूक थी, उसमें आवाज़ नहीं आती थी, बस आदमी चलचित्रों से ही सब कुछ पता लगता था उस समय। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र मेवाड़ आए थे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, इनका राज दरबारी के बारे में आप देख लो। इनका जो खास आदमी था राज दरबारी, उसका नाम था श्यामल दास। क्या नाम था? श्यामल। इनको, हालांकि श्यामल दास ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वीर विनोद। श्यामल दास की पुस्तक का क्या नाम है? वीर विनोद।
और वीर विनोद में बप्पा रावल से लेके और सज्जंत सिंह तक के शासकों का पूरा जिक्र है, उल्लेख है पूरा क्रमबद्ध तरीके से, और इसका बार बार मैं उल्लेख लेता रहा। तो ये क्वेश्चन, इन्होंने श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? कवि राजा की उपाधि दी थी। तो इसको कहा जाता है कवि राजा श्यामल दास। क्या कहा जाता है? कवि राजा। बार बार मैं कवि राजा ही बोलता हूँ इसको, कवि राजा श्यामल दास। तो श्यामल दास किसके दरबार में थे? सज्जन सिंह सहसह, दोनों की राशियाँ समान थी। ठीक, एक चीज याद रखना कि इन्होंने श्यामल दास के नेतृत्व में तमाम जो कार्य किए थे, श्यामल दास इनका देखता था, इनका खास मित्र था, इनके साथ पढ़ा लिखा था, इनके साथ ही बड़ा हुआ, तो बहुत खतरनाक मित्र थे ये। ऐसे कहते हैं 1851 में 81 में, सॉरी 51 नहीं 81 में, अच्छा वो जो इनको GCSI की जो उपाधि दी थी वो भी 1881 में लॉर्ड रिपन ने ही दी थी। वहाँ आपने वो कर लिया क्या, नॉर्थ बुक्रू काटना। 1881 में किसने दी थी? लॉर्ड रिपन। तो इन्होंने 1881 में सज्जन वाणी मंत्रालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सज्जन वाणी मंत्रालय। आपका प्रश्न है गुरुजी सज्जन वाणी मंत्रालय, ये मंत्रालय क्या होता था? ये एक तरीके से छापाखाना था। क्या था? छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस। छापाखाना का मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग प्रेस, जहां से अखबार छप के निकलता है। और यहां से एक अखबार साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये एक साप्ताहिक सॉरी मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन होता था, मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था। और इसका जो हेड था, इसका हेड कौन था बताओ? इसका हेड था श्यामल दास। इसका मुखिया किसको बनाया गया था? श्यामल दास। एक तो श्यामल दास के बारे में ये याद रखना। एक इन्होंने श्यामल दास के नेतृत्व में सज्जन पुस्तकालय का निर्माण कराया। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी किसके नेतृत्व में कराया था? श्यामल दास के नेतृत्व में। ये दो चीजें याद रखना। तो श्यामल दास इनका घनिष्ठ मित्र था। श्यामल दास की जो पुस्तक है वीर विनोद, उसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं इसके। बहुत शानदार बुक है, 5 खंडों में है। तो इसके बारे में याद रखना। अब देखो इसके राजनीतिक वर्चस्व के ये सभी चीजें हुई। अब इसके सांस्कृतिक योगदान में देखते हैं। तो सांस्कृतिक योगदान की बात की जाए तो एक तो इन्होंने सज्जनगढ़ के किले का निर्माण कराया। कौन से किले का निर्माण कराया? सज्जनगढ़ के किले का निर्माण कराया। और सज्जनगढ़ के किले को मेवाड़ का मुकुट कहते हैं। मेवाड़ का मुकुट मणि कहते हैं। और ये अवस्थित है कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। अच्छा, दूसरी चीज इसके बारे में एक और रखना, सज्जन पैलेस का निर्माण। सज्जन पैलेस का निर्माण ये भी उदयपुर में कराया। नहीं होने वाले आपको, ठीक है। तो सज्जन पैलेस, सज्जन निवास, सज्जनगढ़ का किला, ये तीनों उदयपुर में हैं। इसके अलावा सज्जन वाणी मंत्रालय की स्थापना, ये एक छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस था जो यहाँ से सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था। और इसका मुखिया किसको बनाया? श्यामल दास। सज्जन पुस्तकालय का निर्माण कराया और इसका भी मुखिया किसको बनाया? श्यामल दास को। और इसके अलावा सज्जनगढ़ का किला जिसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। अच्छा, मेवाड़ के आग किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ का एक जो ऊपरी हिस्सा है, फ्लोर है, उसे क्या कहते हैं? कटारगढ़। क्या होता है? कटार। तो कटारगढ़ को मेवाड़ की आँख कहा जाता है, सबसे ऊपर वाला फ्लोर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।